हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से आज हम स्टडी कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एन्स लाइफ। एन के जीवन का हमें संक्षिप्त वर्णन, छोटा सा वर्णन उसके जीवन के बारे में हमें करना है। और इस आंसर में हम लिखेंगे एन फ्रैंक वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। एन फ्रैंक का जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। शी वॉज अ जर्मन जूइश गर्ल। वह एक जर्मन में जन्मी जूइश गर्ल थी। शी रोट हर डायरी वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। उसने अपनी डायरी को लिखा था जब वह हाइडिंग छुपी हुई थी अपने परिवार के साथ, 4 फ्रेंड्स 4 मित्रों के साथ, इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। शी विद हर फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। जुलाई 1942 में वह अपने परिवार के साथ छुपी थी इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। अपने पापा ओटो फ्रैंक के ऑफिस की बिल्डिंग के छुपे हुए कमरों में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, और 2 साल छुपे रहने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड। उस ग्रुप को यानी कि उनकी फैमिली के ग्रुप को धोखा दिया गया। बिट्रेड धोखे से ढूंढ लिया गया एंड सेंट टू द कंसेंट्रेशन कैंप, और फिर उन्हें कंसेंट्रेशन कैंप में भेजा गया। वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस, जहां इनकी मृत्यु हो गई टाइफस नाम की बीमारी से। आफ्टर सम डे, कुछ दिनों के बाद, ऑफ हर सिस्टर मार्गॉट्स डेथ, उसकी बहन मार्गॉट की डेथ के बाद। एन फ्रैंक की बहन का नाम था मार्गॉट, और पहले एन फ्रैंक की बहन मार्गॉट की मृत्यु हुई और उसके कुछ दिन बाद एन फ्रैंक की मृत्यु हो गई। एन डाइड इन 1945। एन की मृत्यु 1945 में हुई। हर फादर ओटो पब्लिश्ड हर डायरी। उसके पिता ओटो ने उसकी डायरी को पब्लिश कराया इन इंग्लिश लैंग्वेज में, अंडर द नेम, और उसका नाम रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये छोटा सा जीवन परिचय है, लाइफ स्केच है एन फ्रैंक का। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड एन फाइनली स्टॉप मिस्टर कीसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर। एन फ्रैंक ने फाइनली किस तरह से मिस्टर कीसिंग को उसे पनिशमेंट देने से रोका। एन हैड रिटन एसेज ऑन द टॉपिक चैटरबॉक्स एंड एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। एन ने 2 ऐसे लिख लिए थे, एक तो चैटरबॉक्स टॉपिक पर और दूसरा इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स पर। These topics were given to her by Mr. Keesing, और ये टॉपिक दिए गए थे उसे मिस्टर कीसिंग के द्वारा एज अ पनिशमेंट, सजा के रूप में। इन दीज एसेज, इन एसेज में शी डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। उसने बातें करने की आवश्यकता को डिस्कस किया था। बट व्हेन शी वॉज गिवन द 3rd टॉपिक, लेकिन जब उसे तीसरा टॉपिक मिला, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, तो ये जो टॉपिक था 3rd, शी रोट अ स्टोरी इन वर्स। उसने इसमें एक कहानी लिखी वर्स, पोयम के रूप में। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, शी टोल्ड दैट, उसने बताया कि अ फादर स्वान किल्ड हिज डकलिंग्स, एक पापा स्वान ने अपने बच्चों को मार दिया। बिकॉज, क्योंकि दे क्वैक्ड ऑल द टाइम, वो सारे समय क्वैक क्वैक करते रहते थे, बोलते रहते थे। दिस स्टोरी चेंज्ड मिस्टर कीसिंग, और इस कहानी ने मिस्टर कीसिंग को बदल दिया। एंड फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही नेवर पनिश्ड एन, उन्होंने कभी भी एन को पनिशमेंट नहीं दी। क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई डिड एन फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। एन फ्रैंक ने एक डायरी क्यों बनाई, क्यों मेंटेन की। ऑल्दो एन फ्रैंक हैड अ लविंग फैमिली एंड रिलेटिव्स, यद्यपि एन फ्रैंक के बहुत ही प्यारी फैमिली थी और रिलेटिव संबंधी भी थे, रिश्तेदार भी थे। येट शी वॉन्टेड टू हैव अ क्लोज फ्रेंड,
लेकिन फिर भी वह एक बेस्ट फ्रेंड रखना चाहती थी, रियल फ्रेंड। शी गॉट दैट फ्रेंड इन हर डायरी, और उसे वो फ्रेंड मिली उसकी डायरी में। शी गॉट दैट फ्रेंड इन हर डायरी, उसे डायरी के रूप में अपनी दोस्त मिली। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर हर ऑल टॉक्स, वह चाहती थी अपनी सारी बातों को शेयर करना। एंड फाउंड हर डायरी बेस्ट फॉर दिस, और उसे ये डायरी इस काम के लिए बेस्ट लगी। सो शी मेंटेन द डायरी, इसीलिए उसने इस डायरी को मेंटेन किया। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, ये डायरी एन को उसके 13वें जन्मदिन पर मिली थी। हर डायरी प्रूव्स हर टैलेंट ऑफ राइटिंग, और ये डायरी सिद्ध करती है उसके टैलेंट को, राइटिंग मैच्योरिटी एंड इंसाइटफुल माइंड, कि वह लिख सकती है बहुत ही मैच्योरिटी के साथ और बहुत अच्छे दिमाग के साथ। मीन्स कि वह राइटिंग करने में, लिखने में बहुत ही कुशल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, वाई वॉज द होल क्लास शेकिंग इन इट्स बूट्स, क्यों पूरी क्लास अपने बूट्स में, अपने शूज में कांप रही थी। हाउ डज एन डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ हर क्लासमेट, एन किस तरह से अपने क्लासमेट के बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है। द होल क्लास वॉज शेकिंग इन इट्स बूट्स बिकॉज अ टीचर्स मीटिंग वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच teachers decide who will move up to next class and who will be kept back. पूरी क्लास अपने शूज में इसलिए काँप रही थी क्योंकि टीचर की एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें टीचर्स डिसाइड करेंगे कि कौन पास होगा और कौन वापस उसी क्लास में रहेगा। एन डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ हिज क्लासमेट्स इम्प्रेसिवली, और एन ने अपनी क्लासमेट के बिहेवियर को बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से डिस्क्राइब किया है। एज शी टोल्ड दैट बॉयज वर मेकिंग बेट्स विद देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स, क्योंकि उसने बताया कि जितने भी बॉयज़ थे वो शर्त लगा रहे थे अपनी पूरी की पूरी हॉलीडे, छुट्टियों वाली सेविंग के साथ। जो भी पैसे उन्होंने छुट्टियों में इन्वेस्ट किए थे, कमाए थे, वो सारे पैसे उन्होंने शर्त में लगा दिए। दे वर आर्ग्यूइंग दैट, वे बहस कर रहे थे कि ही इज़ गोइंग टू पास और नॉट, कि वह पास हो जाएगा या नहीं होगा। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द 3 essays रिटन बाय एन फ्रैंक, तीनों एसो को बताइए जो एन फ्रैंक के द्वारा लिखे गए। द फर्स्ट एसे एन फ्रैंक रोट वॉज चैटरबॉक्स, पहला एसे जो एन फ्रैंक ने लिखा उसका टाइटल था चैटरबॉक्स। इन दिस एसे शी रोट एन आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, ये लाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस एसे में उसने ये लिखा कि बातें करने की आवश्यकता होती है। इस बात को उसने एक बहस के द्वारा प्रूव किया। शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, उसने बहस की और बताया कि स्टूडेंट की विशेषता होती है बातें करना। द सेकेंड एसे दैट एन रोट वॉज एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, दूसरा एसे जो लिखा तो उसमें भी यही सब बातें लिखी थी और इसका टॉपिक था इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। थर्ड एसे एन रोट वॉज इन द फॉर्म ऑफ वर्स, तीसरा ऐसे जो लिखा वो था एक पोयम के रूप में, नेम्ड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और ये इसका टाइटल था तीसरे ऐसे का। इन दिस ऐसे शी रोट अ स्टोरी ऑफ अ डक मदर, फादर स्वान विद 3 बेबी डकलिंग्स, और इसमें जो कहानी लिखी गई थी वो थी एक डक मदर की, स्वान फादर और उनके 3 बेबी डकलिंग की। द थर्ड ऐसे चेंज द बिहेवियर ऑफ मिस्टर कीसिंग, तीसरे ऐसे ने मिस्टर कीसिंग के बिहेवियर को चेंज कर दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ फिनिश होते हैं ये क्वेश्चन आंसर। आई होप ये आंसर्स आपको इजीली समझ में आए होंगे और आप इन्हें बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड नई वीडियो के साथ।